बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल डबल एंट्री इन कैश बुक। तो पहला वाला सवाल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जैकब सेटल द अकाउंट ऑफ अहमद। सेटल का मतलब होता है कि आपने पेमेंट कर दी, आपने पैसे दे दिए। अ क्रेडिट सप्लायर, ही मेड द फॉलोइंग एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैश बुक। ये क्रेडिट साइड पे की है उसने। ठीक है, जैकब ने पेमेंट की थी, तो जैकब ने 195 बैंक से दिए और 5 रुपए का इसने क्या किया, डिस्काउंट। ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है। आप सबको पता होगा क्रेडिट साइड पे क्या आती है, पेमेंट आती है। इसीलिए मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने इसके आगे वर्ड यूज किया, पेमेंट। और ये डिस्काउंट क्या होगा, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव होगा। वो ये पूछ रहा है कि विच एंट्रीज डिड जैकब मेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ अहमद अकाउंट। ये बताएं उसने अहमद अहमद के डेबिट साइड पे क्या एंट्री की होगी। ठीक है, तो एक बात छोटी सी हमेशा याद रखा करें, जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जैकब का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो उसने जैकब के अकाउंट को डेबिट किया होगा 195 से, और रेफरेंस में लिखा होगा बैंक। फिर जब हम डिस्काउंट लेते हैं, जब हम डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होता है। डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होता है, इनकम होता है। तो हम डिस्काउंट रिसीव को करेंगे क्रेडिट, और अहमद के अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितने से, 5 से, और रेफरेंस में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। मैं इसको टी शेप में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, ये अहमद की डेबिट साइड है। आपने 195 उसको पैसे दिए, आपने 195 क्रेडिट किए, आपने उसको 5 रुपए दिए, 5 रुपए का डिस्काउंट लिया, ये भी आपने डेबिट साइड पे जाके लिखा। इसके रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। और इसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। वो आपसे ये पूछ रहा है कि हम जो अमाउंट डेबिट करेंगे वो कितना होगा, और उसके आगे रेफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये चीज क्लियर हो गई जी बेटा? ये चीज क्लियर हो गई? थम्स अप कर दें, यस लिख दें। ओके, चलिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आगे देखें। एक बात हमेशा याद रखें, जब हम एंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको डिस्काउंट लाउड, डिस्काउंट रिसीव नजर आएगा। ठीक। अच्छा, अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि सैली, कुछ लोग साली पढ़ लेते हैं, बेटा ख्याल कीजिएगा, इसको सैली पढ़ेंगे। हया शेखानी ने कुछ पता नहीं किस तरह का, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये स्पेस का क्या मतलब है। Sally buys goods and is allowed a discount for early payment. How will Sally record this discount? एक बात हमेशा याद रखा करें, जो अर्ली पेमेंट, जो डिस्काउंट मिलते हैं ना, या तो ये डिस्काउंट रिसीव होते हैं या ये डिस्काउंट अलाउड होते हैं। ठीक है ना? दोबारा सुनने, ये जो डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट अर्ली पेमेंट पर मिले, यानी पैसे जल्दी पे करने में मिले, या तो उनको डिस्काउंट रिसीव कहते हैं या उनको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सेरी ने क्या किया, गुड्स बाय किए, और गुड्स बाय करने पे उसको मिला डिस्काउंट, मिला अर्ली पेमेंट में। ये बताएं सेली इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो पहले मुझे बताएं, सेली कस्टमर है या सेली सप्लायर है? सर, सेली क्या है, सप्लायर है। सेली क्या है, सप्लायर है। ओ सॉरी, सेली कस्टमर है, सॉरी सॉरी। सेली जो है कस्टमर है, सेली गुड्स बाय करती है, सेली कस्टमर है। तो कस्टमर अपने पास जो अकाउंट बनाता है वो हमेशा सप्लायर का अकाउंट बनाता है। सप्लायर जब भी वो अकाउंट बनाएगा, सप्लायर का अकाउंट बनाएगा। कस्टमर को जो डिस्काउंट मिलता है ना, कस्टमर के एंगल से देखें तो वो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। सप्लायर के एंगल से देखें तो वो क्या कहलाएगा, वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। तो ये कस्टमर है बेटा, कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा। हम सबको पता है डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, जल्दी बताएं। इनकम है सर। यहाँ कुछ बच्चे आलतू फालतू सवाल कर रहे हैं कि सर ये बताएं कि साली लड़का है या लड़की। बेटा तो ये लंबी बहस है, इसके लिए बाद प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं करने बेटा कि सारी लड़का है लड़की है, मैं यहाँ ये बताने बैठा हुआ हूँ कि गाइस एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं सर। बायोलॉजी बैठ के मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। सो आगे चलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ये डिस्काउंट रिसीव क्या होता है। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम होता है, तो आप सबको पता है डिस्काउंट रिसीव को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो वो डिस्काउंट रिसीव को अपने पास क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और सप्लायर के अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट करेगा। मैं दोबारा बता दूं, साली को डिस्काउंट मिला, तो ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है साली के लिए, ये डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट अलाउड सप्लायर के लिए होता है, डिस्काउंट रिसीव कस्टमर के लिए होता है। तो कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, तो ये डिस्काउंट रिसीव है, इसीलिए मैंने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया है। और इसकी सोर्स कौन था, सप्लायर, सप्लायर को मैंने डेबिट किया है। चलिए जी, आगे चलते हैं। थर्ड का आप लोग बताएं। बी क्विक गाइस।
ऑन 15 अप्रैल कालू मेड द फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज अकाउंट। एग्जामिनर आहिस्ता आहिस्ता जो अपना जो असल रंग है ना वो शो कर रहा है, जो देसी लोग है ना, अब इसके लिए उर्दू में कुछ वर्ड यूज होते हैं मैं बोल नहीं सकता, तो ये देसी पन्ना अपना शो कर रहा है और इसने कालू के नाम से सवाल दिया है। तो आगे बैंक अकाउंट देखें, डेबिट और अच्छा ये कालू का इन फॉर्मेलिटीज अकाउंट, ठीक है। दुर्गा के अकाउंट को उसने क्रेडिट किया है, बैंक को उसने डेबिट किया है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया है। वो बोला है व्हिच ट्रांजैक्शन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, क्या हुआ था ये बताएं जी गाइस, बोले क्या हुआ था ये बताएं। सब बोल रहे हैं ए। बेटा ए में कह रहा है, अगर मैं ए करता हूँ, जरा देखें जरा, अगर मैं ए करता हूँ, ए में कह रहा है दुर्गा पेड कालू बाय चेक आफ्टर ड्रिंक कैश डिस्काउंट। अगर दुर्गा, ये एंट्री कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये एंट्री कालू रिकॉर्ड कर रहा है। ये एंट्री कौन रिकॉर्ड कर रहा है? कालू रिकॉर्ड कर रहा है। तो गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, ये एंट्री कालू रिकॉर्ड कर रहा है। कौन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कालू रिकॉर्ड कर रहा है। दुर्गा ने अगर पेमेंट की होगी तो कालू ने क्या की होगी मुझे बताएं? रिसीव की होगी। कालू ने पेमेंट रिसीव की होगी तो कालू क्या करेगा अपने पास? बैंक अकाउंट को करेगा डेबिट, और जो पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं? 228। ये 228 वो दुर्गा के अकाउंट में जाके क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। इसी तरीके से जाहिर है दुर्गा ने जब पैसे दिए होंगे तो दुर्गा ने कैश डिस्काउंट भी लिया होगा, तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो कालू क्या करेगा? डिस्काउंट अलाउड को करेगा डेबिट, और कितना कितना डिस्काउंट है सर? 12 रुपए का। ये 12 रुपए जाके दुर्गा के अकाउंट में लिखेगा, तो दुर्गा का अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 240 से। इस सवाल में इसने पता है सीन क्या किया है, जो आप सबके साथ मसला हो रहा है। आप सब लोग मुझे एंट्रीज बता रहे हैं दुर्गा के हिसाब से, आपको एंट्रीज बतानी है किसके हिसाब से सर? कालू के हिसाब से। ये एंट्रीज किसने रिकॉर्ड की है? कालू ने रिकॉर्ड की, दुर्गा ने रिकॉर्ड नहीं किए। तो अगर आप कालू के एंगल से सोचें तो कालू को तो पैसे मिल रहे हैं, और उसको पैसे कौन दे रहा है? दुर्गा दे रहा है, और डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। जाहिर है आपने कस्टमर से पैसे लिए होंगे तो आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया हो। तो इस हिसाब से सोचें इसमें ऐसी कौन सी एंट्री है जिसमें ये बता रहा हो कि कालू के पैसे मिले हैं और दुर्गा ने पैसे दिए हैं। तो इसमें एक ही एंट्री है जिसका नाम है ए। अगर हम बी भी लेते हैं तो बी में ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसीलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अच्छा जी, 4 का आंसर जल्दी से बताएं। ठीक है इशाल बेटा, इशाल ने आंसर दे दिया है मुझे। बाकी लोग, सर कैन यू एक्सप्लेन ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड? ठीक है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट ये होता है, एक बच्चे ने कहा सर ट्रेड डिस्काउंट समझा दें। देखिए जब हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो उसकी एक होती है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस उसको कहते हैं जो उस पर लिखी हुई होती है। जैसे आप कोई बुक बाय करने जाते हैं ना, उस पर स्टिकर लगा होता है कि ये बुक इतने की है, या उसका कोई दवाई लेने जाते हैं, दवाई पे लिखा होता है एमआरपी, ये दवाई इतनी की, उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। तो फोर सपोज एक चीज़ की लिस्ट प्राइस है 1000, लेकिन आप जो आपका सप्लायर है वो चाहता है कि भाई ये दोबारा मेरे पास आए, या आप बल्क में माल लेते हैं, तो वो क्या करता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट टू यू, आपको अपना रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए और आपको इनकरेज करने के लिए कि आप सामान ज़्यादा बाय करें, वो आपको क्या करेगा? ट्रेड डिस्काउंट देगा। फॉर सपोज ने आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो इस डिस्काउंट का हम क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये डिस्काउंट अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है ना 100, ये कोई अलग से रिकॉर्ड नहीं होता, ये यानी इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का इम्पैक्ट तो आता है, मतलब हम माइनस कर देते हैं, इनवाइस में भी शो करते हैं, क्रेडिट नोट भी इसको शो करते हैं, लेकिन इसकी जो जब एंट्री रिकॉर्ड होती है, जब परचेज इन सेल की, तो वो 900 की होगी, इसमें 100 को कंसीडर नहीं करते, 100 को अलग से जाके कि डेबिट क्रेडिट नहीं करते। अब आते हैं सवाल की तरफ। यहाँ कह रहा है COSD। आप सबको पता है COSD का मतलब क्या है, यानी सी को पैसे देने हैं। तो सी क्या हो गया? कस्टमर हो गया। बी क्या हो गया? सप्लायर हो गया। अच्छा जी, C pays D the amount owed by check after 2.5% cash discount, 2.5% discount. Which entries in C book record this? अच्छा ये C के एंगल से पूछ रहा है एंट्री। C कौन है? C कस्टमर है। कस्टमर पैसे देता है, जब वो पैसे देगा तो अपने पास वो बैंक को क्या करेगा? करेगा क्रेडिट 975 से। सर इसको देने थे 1000 रुपए। अच्छा जी, 1000 रुपए तो नहीं दिए, इसने 2.5% का डिस्काउंट लिया, तो 1000 का जब आप 2.5% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा? 25। जाहिर है ये डिस्काउंट इसको मिला है, कस्टमर को मिला है, तो ये इसके लिए इनकम है, तो वो डिस्काउंट इसी को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और जो इसका सप्लायर है
उसको डेबिट करेगा 975 से एंड देन डेबिट करेगा 25 से, ओवरऑल डेबिट होगा 1000 से। मैं पूरी एंट्री समझा देता हूँ आपको। देखें 1000 रुपए का अमाउंट था, जिनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, उसमें से 2.5% डिस्काउंट लगा, तो ये कितना हो गया 25। इसका मतलब हमने कितने पे किए 975। तो इसकी एंट्री ये होती है, कस्टमर ने पैसे दिए होंगे तो वो बैंक को क्रेडिट करेगा 975 से और डी को डेबिट करेगा कितने से, 975 से। ये डिस्काउंट कस्टमर को मिला है तो ये उसकी इनकम है, तो वो 25 से डिस्काउंट रिसीव को करेगा क्रेडिट और डी को करेगा डेबिट कितने से, 25 से। तो आप देख लें एग्जामिनर अलग अलग करके डी को नहीं लिखता, वो एक साथ लिख देता है। तो एक साथ देखें तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं सर। 5 का जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। जल्दी बताएं, स्पीड दीजिए। खान बॉट गुड्स फॉर 220, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजीज। खान लेटर रिटर्न हाफ ऑफ दीज गुड्स, इसने क्या किया, आधी गुड वापस की। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना 220, ये लिस्ट प्राइस है मेरे ख्याल से, ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो उस पर लिखी हुई होती है। अब उसने आधी चीजें वापस की, उन आधी चीजों की वैल्यू पूछ रहा है। और दूसरी बात, इस सवाल में दो आंसर है, डेबिट क्रेडिट दो लिखे हुए, तो ये ख्याल कीजिएगा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये भी आपने बताना है। एंट्री रिकॉर्ड कौन कर रहा है सर, अजीज कर रहा है। ये देख लें जरा, एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, अजीज कर रहा है। खान ने गुड्स बाय किए सर, खान ने गुड्स बाय किए हैं, और अजीज ने क्या किए हैं सर, सेल किए हैं। तो खान उसके लिए क्या हो गया, कस्टमर हो गया। तो वो ये पूछ रहा है कि हम खान के अकाउंट में कितनी एंट्री करेंगे, कस्टमर के अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे। अब जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, जब मेरा कस्टमर जब मुझसे कोई चीज बाय करता है, जब वो चीज बाय करता है, मेरा कस्टमर, मेरा खान मेरा क्या है, कस्टमर। तो जब वो कोई चीज बाय करेगा, यानी मैं उसको जब सामान सेल करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। जब वो कोई चीज वापस करेगा तो मैं इसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक, यहाँ सवाल में लिखा हुआ है खान अकाउंट, खान अकाउंट, यानी खान हमारा कौन है, कस्टमर है। तो आपने ये सोचना है हम कस्टमर का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, और यहाँ सामान क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न कस्टमर के अकाउंट में कहाँ आती है, तो मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, क्रेडिट साइड पे आती है। तो पहली बात तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। किसको, कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। अभी भी आप लोग बहुत कंफ्यूज है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ। सुकून से सवाल को देखें, अच्छी तरीके से सवाल को करें। तो खान मेरा कस्टमर है, मैं खान को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक, अब क्रेडिट कितने अमाउंट से करूंगा सर, तो मुझे बताएं 220 का आधा कितना होता है सर, 220 का आधा होता है 110। 110 पे 20% का डिस्काउंट लगाएं, कितना बना। हम जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करेंगे। चाहे रेट सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, दोनों में हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये माइनस कर दें तो ये 88 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर, हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये सेल्स रिटर्न है बेटा, सेल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है। 88 हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई थिंक सो मुझे जो ए आंसर देने वाला बंदा है वो शायद एक अयान था, एक इशाल थी। ठीक है, बाकी किसी ने भी ए आंसर नहीं दिया। बेटा बहुत आला, बहुत आला, अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को सर। चले जी, 7 का आंसर दें जल्दी से, सुकून से आंसर दें। सागर को पेन फील हो रहा है, बेटा पेनाडोल खा लो तुम यार। अजीब हरकतें हो रही है क्लास के अंदर, कोई बोल रहा है बायोलॉजी पढ़ाएं, कोई बोल रहा है क्या नाम है, पेन हो रहा है, डॉक्टर बन जाएं। यार ये मैं यहाँ पढ़ाने बैठा हूँ यार। जी 7 देख लेते हैं। 7 में कहता है लीच, बेटा ये नीच नहीं है, लीच है। लीच ओज स्मिथ 50, he pays he pays by check after deducting a 10% cash discount. What is the entry in स्मिथ बुक। देखिए ये इसका है देशपना। वो बोला स्मिथ क्या करेगा, स्मिथ क्या करेगा। तो देख लें, लीच क्या है, कस्टमर। स्मिथ क्या है, सप्लायर है। तो सप्लायर क्या करेगा, तो सप्लायर को ज़ाहिर पैसे मिलते हैं। सप्लायर को जब पैसे मिलते हैं तो वो बैंक को क्या करेगा, डेबिट करेगा। कस्टमर के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और जो भी डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट उसके लिए क्या एक्सपेंस है, वो डिस्काउंट को करेगा डेबिट, कस्टमर के अकाउंट करेगा क्रेडिट। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इंक्रीज करके दिखा रहा हूँ। देखें, आपने 10% डिस्काउंट दिया, वो 10% कितना बनेगा, वो 5 बनेगा। 50 का 10% क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो स्मिथ क्या करेगा, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेगा कितने से, 5 से, और लीज को जाके क्रेडिट करेगा कितने से, 5 से। फिर आपने उससे 45 रुपीज लिए, चेक दिया उसने आपको,
तो आप बैंक को डेबिट करेंगे 45 से और सेम लीज को जाके क्रेडिट करेंगे 45 से। तो ओवरऑल जो आपका कस्टमर है वो क्रेडिट हो जाएगा 50 से और डिस्काउंट आउट डेबिट, बैंक डेबिट 45। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो अमूमन 3 अकाउंट अफेक्ट होते हैं जब भी सवाल में कैश डिस्काउंट दिया हो। कितने? 3 अकाउंट, डिस्काउंट, बैंक और बंदा। दैट्स इट। चलें जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9 पे आ जाए। एंट्रीज में मसला लग रहा है, आप लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। 9 पे आ जाए, जल्दी से बताएं 9 का क्या आंसर होगा। ओके बेटा, ठीक, काफी सारे आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी। जी भाई, बाकी लोग भी बताएं, जल्दी से बताएं। अच्छा, मेरे पास इसके आंसर नहीं, मैं भी डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो आप लोग जाके चेक भी क्या करें। ट्रेड डिस्काउंट तो बेटा रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर पुट करते हैं। इम्पैक्ट से मुराद है कि माइनस जरूर करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर डी आएगा। सर ए का मतलब क्या होता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल एंड डी फॉर डैमेज एप्पल। ओके सर, आ जाते हैं सर। सर मैंने 8 किया। ओके, एक्स बाइज 860 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई। एक्स ने क्या किया? गुड्स बाय किए। जल्दी से करते हैं। एंड मेक पेमेंट 7 days लेटर। ही इज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। व्हाट एंट्रीज? देखें, जो डिस्काउंट पेमेंट पर मिले, ये देखें, ये पेमेंट पे दे रहा है। एक डिस्काउंट वो होता है जो सामान को बाय करते वक्त होता है, सेल करते वक्त होता है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ख्याल क्या करें, जब आप पेमेंट दे रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये कैश डिस्काउंट होगा, ये बकायदा रिकॉर्ड होता है। हम उस रेलेवेंट अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या बोला है? एक्स क्या करेगा? एक्स क्या करेगा? तो पहले देख लें, एक्स कस्टमर है, कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता है तो ये उसकी इनकम हो जाएगी, यानी वो डिस्काउंट रिसीव को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो 860 में से आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 5%। आप निकाल लें 860 का 5%, तो ये कितना आ जाएगा? 43। तो डिस्काउंट रिसीव वो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। दूसरी बात, ये कस्टमर है, ये पैसे दे रहा होगा, तो पैसे दे रहा होगा तो कैश को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और वाई इसका सप्लायर है तो उसको डेबिट करेगा। तो कस्टमर, अगर आपको पता लग जाए एक बंदा कस्टमर है तो उसको डिस्काउंट मिलता है यानी डिस्काउंट रिसीव है, और वो पेमेंट करता है तो बैंक एंड कैश क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। ईसा बेटा अपना माइक बंद कर दें। ईसा बेटा अपना माइक बंद कर दें। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश बुक बैलेंसेस। ये असल में नोमान मलिक की नई बुक है, तो मुझे बच्चों ने भेजी है, वो कैंप्स के अंदर बना के कर देते हैं, मुझे भेज देते हैं। तो ये तुषार का काम है, तुषार के लिए बहुत दुआएं दें कि अल्लाह ताला इस बच्चों को कामयाब करे, और आप सबके अच्छे ग्रेड हैं, और आप सबसे अच्छा ग्रेड किसका है? तुषार का है। तो इस पर आमीन लिखें बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। 1 पे आ जाते हैं। आमीन। 1 पे आ जाते हैं। उमर बेटा, आप माइक बंद करें। पहले मैंने बताया है कि सर शाउट आउट दे दें उसे। ओके, ये मुझे नहीं पता शाउट आउट किसे कहते हैं सर। अच्छा जी, अब ये वाला सवाल देखते हैं। ये पहले आप देखिए, फिर मैं करवाता हूँ। पहले आप देखिए इसका क्या आंसर होगा। ये अक्टूबर नवंबर 2020 में आया है। अयान बोल रहा है मैं बिरयानी खिलाऊंगा। ओके बेटा, आप तुषार को जहां भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तुषार इज ऑलवेज फ्रीली अवेलेबल। यार मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आप जब तक एक काम करें। 1 में कह रहा है ऑन 1st March 2020 द बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 290। ओके, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, बैंक का। ड्यूरिंग मार्च चेक टोटलिंग 580 वर रिसीव एंड चेक टोटलिंग, ये चेक हमें रिसीव हुए हैं। रिसीव हुए हैं तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इनसे। एंड चेक टोटलिंग 16 वर पेड टू सप्लायर, और ये हमने क्या किए? पेमेंट किए हैं, तो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। उसके अलावा बैंक चार्जेस लगे थे 12 रुपए के, और क्या नाम है, इनकम इन फरवरी, ठीक है। व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक? अच्छा, ये ख्याल कीजिएगा, ये बैलेंस मांग रहा है, तो डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। तो सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इक्वेशन वाला तरीका। इक्वेशन में ये होगा, ये बैलेंस क्रेडिट है तो आप उसको माइनस में लिखें। आप लिखें -290। ठीक, आपके पास 580 आए थे, आप 580 प्लस कर लें। उसके बाद आपने 16 पेमेंट की थी, आप ये 16 पेमेंट माइनस कर दें। उसके बाद बैंक चार्जेस थे, ये भी एक तरह की पेमेंट है, लेकिन ये बैंक वाले माइनस कर देते हैं तो हम भी माइनस करेंगे। और आखिर में मुझे बताएं बैलेंस कितना आया। यानी आप ओपनिंग बैलेंस लिखें, जो पैसे कलेक्ट हुए थे वो ऐड करें, जो आपने पेमेंट की थी वो माइनस करें। आखिर में मुझे बताएं आंसर कितना है, जल्दी से बताएं। प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है? आंसर आ गया 332। मुझे बताएं प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है? बी क्विक बेटा।
प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, जल्दी बताएं। माइनस में आंसर आ रहा है या प्लस में आ रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। सर माइनस में आ रहा है। अगर आंसर माइनस में आए, माइनस का मतलब है कि ये मेरी लिए लाइबिलिटी है, तो मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। मसला पता है क्या है, 332 दो है, बच्चे जज्बात में आके डेबिट वाला टिक कर देते हैं, डी टिक कर देते हैं। इसके ख्याल कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए जी, सेकंड सेकंड सवाल पे आते हैं। ऑन 1 October द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 120। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। She was noticed that a check of 80 was received from a customer in September had been dishonored. हमारे पास एक कस्टमर ने हमें चेक दिया था 80 रुपए का, और वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ये बताएं व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस डिसऑनर्ड चेक, क्या होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सर। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 120, तो मैं लिखा माइनस में। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है सर, कहां पर आता है डिसऑनर्ड चेक की बात सुन लें। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, ये वो चेक होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। ये वो चेक होते हैं जो हमारे पास आए होते हैं, तो हमने अपने पास क्या किया होता है, बैंक को बढ़ा दिया होता है। मैं जरा समझा दूं, मुझे मेरे कस्टमर ने चेक दिया, मैंने क्या किया, बैंक को किया डेबिट और अपने कस्टमर को किया क्रेडिट। हमने ये चेक जाके बैंक में जमा करवाया और हमने बैंक वालों को बोला इसकी जगह हमें कैश दे दो। ठीक है, बैंक वाले ने कहा सर सॉरी सर, ये जिस बंदे ने चेक दिया है उसने गलती से किसी और का नाम लिख दिया है। वो किसी और जगह उसका सीन चल रहा था, जज्बात में अपनी साइन करने के बजाय उसने किसी और के नाम की साइन कर दी, तो वो चेक क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। जब वो चेक रिजेक्ट हो गया तो आपने खामखा अपने पास बैंक को बढ़ाया था, अब बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब पेमेंट साइड पे अमाउंट जाके लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक का। तो डिसऑनर्ड चेक से क्या होता है, हमारा बैंक कम होता है, हम जाके पेमेंट साइड पे इसको लिखते हैं। ये चेक रिजेक्ट होते हैं तो हम इसको दोबारा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 80। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पेमेंट साइड पे आएगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। तो मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आया। तो सर ये आंसर हो जाएगा -200। और आप सबको पता है माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस में आने का मतलब क्या है, ये क्रेडिट होगा। ये क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे 2C बोला था, शायद बहुत सारे लोगों ने मुझे 2C इस तरह बोला था। बेटा इसका ख्याल करें, अपने कॉन्सेप्ट हिलाए नहीं बेटा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें बेटा। कोई मसला नहीं, गलतियां होती रहती हैं, परेशान नहीं हो, लेकिन पेपर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ भले हो पेपर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा इस पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए। The following amount were recorded in the bank column of Tamir cash book in September. Receipt from customer, receipt प्लस करते हैं बेटा, पेमेंट्स है माइनस, सॉरी पेमेंट्स है माइनस करेंगे सर। चेक बैंक लेटर डिसऑनर्ड, चेक बैंक का मतलब ये होता है कि हमने ये चेक बैंक में जमा करवाए थे, बाद में बैंक वाले ने क्या कर दिया, हमें रिजेक्ट करके भेज दिए। रिजेक्ट करके भेज दिए तो हमने खामखा ऐड किया था, तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। आगे क्या कह रहा है, ऑन 30 सितंबर द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ तामीर कैश बुक वाज 1265 ओवरड्रॉन। अच्छा जी, व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस, व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन 1 सितंबर। सीन सुनिएगा सर, सीन सुनिएगा, ये बेटा क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है सर। ये देखिए 30 सितंबर, तो अब क्या करें सर, तो अब इसका तरीका ये होता है, ओपनिंग बैलेंस में पता नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लिख लेते हैं एक्स, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अच्छा जी, एक्स में आप क्या करेंगे, सितंबर के महीने में आपके पास पैसे आए थे 4022, आप ऐड करें। आपकी जेब से 4819 गए थे, माइनस करें। आपके पास से 256 का वो हुआ था, ओवरड्रॉन हुआ था, माइनस करें, इज इक्वल टू महीने के आखिर में आपका बैलेंस आ रहा था -1265। ठीक है, माइनस फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड करें, इसको ऐड करें और ये जो दो चीजें हैं इसको माइनस करें। ठीक है, और फिर वहां ले जाके दोबारा आप देख लें क्या करना है, मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या आया। ये थोड़ा बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में इसने ओपनिंग बैलेंस मांगा है आपसे, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, ये इसने सीन किया। डेट्स का ख्याल क्या करें, सब बच्चे बोलने से आंसर ए आएगा, आप MS से चेक कर लीजिएगा। मुझे अच्छा सवाल लगा सर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं। इस पे आते हैं, 5 पे आते हैं। 5 में कह रहा है कि अ कंपनी बिगन ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी, ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। रिसीव कैपिटल फ्रॉम शेयर होल्डर, क्या करेंगे सर, 10 करेंगे। रिसीव गुड फॉर रीसेल, सर ये कैलकुलेशन दोबारा समझाएं, मैंने टी अकाउंट से किया है। बेटा टी अकाउंट से अगर आप करेंगे थोड़ा मसला हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। मैं टी अकाउंट से करा तो दूंगा, लेकिन उसमें जब ओवरड्राफ्ट आता है तो सीडी कहाँ आता है। चले मैं आपको टी अकाउंट से करवा रहा हूँ, अगर आपको टी अकाउंट से करना है तो मैं टी अकाउंट से कराता हूँ।
टी अकाउंट से थोड़ा मसला होता है बच्चों को, लेकिन मैं टी अकाउंट से करवा देता हूँ आपको। एक मिनट करें, मैं इसको मिटाऊँ जरा। बेटा ये वाला मुझे सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। एक बहन ने फरमाया कि सर टी अकाउंट से करवाएं, तो करा देता हूँ। मुझे बताएं 4022 ये हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा जी 4819 पेमेंट है, हम कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डिसऑनर्ड चेक कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंड बेटा ये जो है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस से मुराद बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस से मुराद बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी की बात हमेशा याद कीजिएगा, ये है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर आपका नॉर्मल बैलेंस होता, नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस होता, तो फिर यहां आता। लेकिन ये क्या है सर? ये हमारा ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का फिर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है बेसिकली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस सीडी कितना है मेरे पास? 121265। अब आप दोनों साइड का टोटल करें, आप पास डिफरेंस आ जाएगा। बेटा यही तो मैं कर रहा हूँ बेटा आपके सामने, मैंने यही तो कहा हुआ है, ये मैंने आपके सामने करके दिखाया ना कि कैसे आ रहा है। ये मैंने आपके सामने टी अकाउंट के जरिए करके दिखाया, देखें 1265। बाकी मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप इक्वेशन पे आ जाएं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जैसे मैंने किया है मैं वो समझाऊं? ठीक है, चले मैं जैसे मैंने किया था वैसे वो समझाता हूँ। देखें, एक मिनट सब्र करें। मैंने बच्चों को बोला कि हमारे पास क्या होता है, मैंने इक्वेशन बनाई थी, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो पैसे आ रहे होते हैं वो ऐड करते हैं, जो पैसे जा रहे होते हैं वो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। आखिर में क्या आता है? हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक। अच्छा जी, इस सवाल में इसने क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो कितना है? ओवरड्रान है 1265। ओवरड्रान है या क्रेडिट, तो माइनस में लिखेंगे। हमारे पास जो पैसे आए थे वो कितने थे? 4022। ठीक है, मैंने प्लस में लिखे ये। उसके बाद 4819 ये एक पेमेंट थी, मैंने माइनस में लिखी। एंड 256 ये हमारा क्या डिसऑनर चेक था, ये मैंने माइनस में लिखा। और ओपनिंग बैलेंस की जगह मैंने एक्स लिख दिया। अब चीजों को आप इंटरचेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे आखिरी एक सवाल और की तरफ जाना है, रह जाएगा, तो आगे चलता हूँ। आप वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा इसको समझ लीजिएगा, नहीं हो तो मैं दोबारा करा दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा इस सवाल की तरफ आते हैं। ये हमसे कह रहा है कि ये बताएं हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना था। इसमें एक चीज बता दूं, ये हमने गुड्स रिसीव किए हैं, रिसीव गुड्स फॉर रीसेल। इसने ये नहीं बताया कि हमने इसके अगेंस्ट पैसे दिए नहीं दिए। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। अगर वो बोलता है मैंने पैसे रिसीव किए हैं तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा। यहाँ कह रहा है रिसीव गुड फॉर रीसेल, हो सकता है उधार पे लिए हमने। तो जब तक उसने खुद ये नहीं बोला कि हमने इसके अगेंस्ट पैसे नहीं दिए, तब तक हम इसको पेमेंट नहीं मान सकते। इसी तरीके से वो कह रहा है डिस्पैच गुड टू कस्टमर। डिस्पैच गुड टू कस्टमर, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सेल की तो मेरे पास पैसे आए होंगे, हमने हो सकता है उधार पे माल बेचा हो। तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे अनलेस अनटिल इसके अंदर कोई कैश नहीं इन्वॉल्व हो। बेसिकली ये जो बात है ना, ये जो बात है जिसमें लिखा हुआ है रिसीव गुड फॉर रीसेल, ये परचेज का दूसरा नाम है। डिस्पैच गुड टू कस्टमर ये सेल्स का दूसरा नाम है। अब सेल्स कैश भी होती है, क्रेडिट भी होती है, तो इसीलिए हम ये दोनों नहीं लेंगे जब तक वो खुद नहीं बोले। बाकी इसने आगे देखे नीचे क्या लिखा है, पेड 3000 फॉर गुड रिसीव। क्या मतलब? ऊपर मैंने क्रेडिट परचेज की थी, उसमें से मैंने 3000 का सामान दिया है, तो ये मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो आपके पास देख लें, आपके पास जो है क्या नाम है 10,000 रुपए आए थे और 3,000 रुपए आपके जेब से गए, आप माइनस कर दें, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। सर 6 पे आ जाए, 6 पे आ जाए। द बैंक अकाउंट बैलेंस इन द कैश बुक वाज 150 डेबिट। ठीक है, ये 150 डेबिट है, डेबिट। फिर हमने सेल्स की, उसके जरिए पैसा कितना है? ये लिखा हुआ है रिसीट। रिसीट का मतलब पैसे आना। सेल्स हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम सेल्स, तो पैसे आए, डेबिट प्लस करेंगे सर, प्लस करेंगे सर। फिर उसके बाद कह रहा है डिविडेंड बैंक्ड। डिविडेंड बैंक का मतलब क्या होता है? यानी मेरे डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ थ्रू बैंक। डिविडेंड बाज़ दफा ऑनलाइन रिसीव होता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो डिविडेंड बैंक का मतलब क्या है? मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड आया, मेरे बैंक में डिविडेंड डिपॉजिट हुआ, तो ये भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चेक पेड टू सप्लायर सर, हम क्या करेंगे सर? ये माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसमें डेबिट क्रेडिट का चक्कर दिया हुआ है, तो आपका ख्याल करना है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं जरा। आप लिखें +150, प्लस लिखें 4210, प्लस करें 180, और उसके बाद क्या करें? माइनस, माइनस
3720। मुझे बताएं क्या आंसर आया, माइनस में या प्लस में, जल्दी बताएं। आई थिंक सो प्लस में आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा। और कितना आएगा मुझे बताएं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, अगर आप में से कोई टी अकाउंट बनाएगा ना, तो टी अकाउंट में बराए मेहरबानी आपने ये देखना होगा बीडी किस तरफ आ रहा है। अगर एक छोटी सी बात है, टाइम तो कम रह गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप में से कोई टी अकाउंट बना रहा है तो एक मसला पैदा होगा छोटा सा। आपने यहाँ लिखा 150, आपने यहाँ लिखा 4210, आपने यहाँ लिखा 180, और आपने यहाँ लिखा क्रेडिट साइड पे जाके लिखा 3720। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बैलेंस फाइंड करते हैं, अब फोर सपोज आपका आंसर आ गया 1270, बच्चे क्या करते हैं कि सर क्रेडिट साइड 1270 आ गया, तो 1270 को क्या कर देते हैं, क्रेडिट करके आ जाते हैं। तो ये गलत है बेटा, ये गलत है। आपने कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है, अगर 1270 हमारा क्या है, सीडी है, आपने ये देखना है इसका बीडी कहाँ है। इसका बीडी आ रहा है डेबिट साइड पे, तो हमें वो वाला आंसर टिक करना होता है जहां बीडी आ रहा होता है। जब बात होती है ना डेबिट की, डेबिट है या क्रेडिट है, इसके लिए हमेशा हम बैलेंस बीडी देखते हैं। तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा, ठीक है बेटा। सो गाइज, अल्लाह हाफिज। आप ये वाला इसके बाकी सारे एमसीक्यूज करें, क्योंकि मुझे आगे जाना होगा, टाइम कम है। मुझे जो है सेक्शन 4 स्टार्ट करना होगा कल, तो मेरी रिक्वेस्ट है इसके सारे एमसीक्यूज कर लें। 3 चैप्टर के तो आप एमसीक्यूज कर ही लें, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।